चंद्रवंशी इन ब्राह्मणों को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन ब्राह्मणों के दिल में कभी किसी के प्रति कोई दया नहीं आई। वैसे ही बोलना तो नहीं चाहता हूं, तो बातें जरूर कहूंगा। वैसे मैं आज तक किसी के बारे में नहीं बोला, मैं किसी की बुराई करता हूं कभी भी, ना मेरी आदत है बोलने की। लेकिन मजबूरी एक है कि अभी आप सब लोगों को पता ही है कि क्या ये मैटर चल रहा है अभी। तो वैसे अगर देखा जाए, समझदार के लिए संकेत ही बहुत होता है। ये बहुत ही गलत और बहुत निंदनीय कार्य किया गया है। अगर किसी का अपमान करना है तो पहले तो उसे अपने घर पे बुलाओ नहीं, और बुलाओ तो उसका अपमान ना करो, इज्जत ना कर पाओ तो बेइज्जती भी ना करो। और यादव जाति इतनी भोली जाती है जो हर किसी को हमेशा साथ देती है, लेकिन इतने भोले लोग हैं ये चंद्रवंश वाले, जो ये नहीं समझ पाते कि आगे सामने वाला हम लोगों के प्रति क्या सोचे बैठा है। वैसे ये बहुत गलत हुआ है, देखा जाए तो ज़्यादा ही गलत हुआ है। तो हम तो केवल एक ही बात कहेंगे कि भविष्य में कभी भी ऐसा काम न हो जाए जो हमारे हाथ से किसी का दिल दुखे और किसी का अपमान हो। क्योंकि काम तो हर आदमी कर सकता है अपने घर में, समय सबका आता है। ऐसा नहीं है कि एक ही वक्त सबका बना रहे, वक्त हमेशा बदलता रहता है और वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। तो हमारा कहना तो यही है कि हम लोगों को भी थोड़ा मन में विचार करना चाहिए और थोड़ा हम लोगों को भी सुधार करना चाहिए। केवल हमारा ये कहना है आगे के लिए, वो हमेशा होशियारी बरतनी चाहिए। तो खैर यही किया था पांडवों ने, उस अश्वत्थामा को जीवन दान दे करके छोड़ दिया। बोले हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम तुम पे दया करते, तुम जाओ। लेकिन पांडवों ने उसे छोड़ा, मगर वो नीच अपनी नीचता से बाज नहीं आया। उसने एक ऐसा शस्त्र छोड़ दिया जो गर्भवती स्त्रियों के गर्भ अंदर ही अंदर जलाने लगा। उसने ये नहीं सोचा कि पांडवों ने हम पे दया की, हमें मारा नहीं है, हमें छोड़ दिया। उसने ये नहीं सोच पाया कि इतना बड़ा काम उन्होंने हमारे ऊपर उपकार करके हमें छोड़ा है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चक्रव्यूह की लड़ाई में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। तो उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। तो उन पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए, पांडवों का वंश वीरान करने के लिए उसने वो बाण चलाया। उसने ये नहीं सोचा कि पांडवों ने हमें मारा नहीं, हमें छोड़ा, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वो नीच अपनी निष्ठा से बिल्कुल बाज नहीं आया, बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। आदत वाले लोग अपनी आदत कभी नहीं छोड़ते। जिसकी आदत जैसी बन जाती वैसी बनी रहती। तुम बिलैया से कहना कि चूहा ना खा, अगर बिलैया से डंडा लेके कहो कि चूहा ना खा तो बिल्ली मानेगी नहीं, क्योंकि उसकी आदत है चूहा खाने की। वो हमेशा से जो खाते रहे उनसे अगर छीन लो तो उन्हें गलत तो लगेगा ही। अगर किसी को रोटी डालते रहो और फिर रोटी डाल के उसे खिलाओ नहीं, उससे छीन लो तो उसे बहुत गलत लगेगा। तो आदत वाला आदत नहीं छोड़ता। चुगल से मन की बात कहो, पर चुगल कबहू न चूके गो। वो अंधे पे भैंसिया कुतवैयो तो 9 की 11 कूते गो। पेड़ के नीचे ऊँट करो तो पत्ता ही पत्ता सूते गो। वो कुत्ते कितनो समझाइयो पर टांग उठाए गए। तो आदत वाले लोग आदत नहीं छोड़ते। जब उसने वो बाण चला दिया तो उत्तरा का गर्भ अंदर ही अंदर जलने लगा। तो उत्तरा भगवान कन्हैया के सामने जाके रोई है, घनश्याम ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा अंदर ही अंदर जल रहा है। अगर आप चाहते तो आप हमारी जान ले लो, लेकिन हमारे इस बच्चे को बचा लो, क्योंकि हमारे पति की सिर्फ एक आखिरी निशानी बची है। वो उत्तरा भगवान कन्हैया से रोती हुई बोली है, मुरलीधर बात ये है कि मोहन लीजे बचाए हमें और मेरे दुख की भरी कहानी है।
मेरे दुख की भरी कहानी है, मेघना से कहे अपने वन की मेरे पति की यही निशानी है। कहना ये है भगवान से रोई है तो उत्तरा बोली प्रभु माँ मांगी क्या ये गुण भेद जो नहीं समझ में आता है, मुरलीधर मेरा कर्मकाल अंदर ही जलता जाता है। उत्तरा कन्हैया के सामने जाकर के रोने लगी है, घनश्याम अगर आप हमें मारना चाहते तो हमें मार दो, लेकिन हमारे बच्चे को बचा लो, क्योंकि हमारे पति की सिर्फ ये एक आखिरी निशानी बची। कन्हैया ने देखा, मन में सोचा इसमें तो सुस्थामा की चाल है, तो उस अस्त्र का पान किया और उत्तरा के गर्भ को जलने से बचाया। गर्भ की रक्षा करते श्याम। धीरे धीरे जो समय व्यतीत हुआ, अब पांडवों के घर में उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति भई। और जब लड़का पैदा हुआ, अब तो पांडव लोग बड़े मगन हैं। बच्चे की खुशी में आंगन में बधाई बज रही है, पांडव लोग दान लुटवा रहे हैं।